डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न नंबर 2 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास दिए हुए निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और विलोपन विधि से हल कीजिए। यह प्रश्न नंबर 2 का 5वां क्वेश्चन है, जो अंतिम क्वेश्चन है। तो प्रश्न है हमारे पास, किराए पर एक पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया रहता है। सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक ली और उसके लिए 27 रुपये उसे दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखी अपने पास और 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न जो दिया हुआ है, सबसे पहले इसकी कंडीशन को समझते हैं और मानते हैं कि क्या है। तो अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन का किराया और नियत किराया क्या है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो माना नियत किराया x है तथा अतिरिक्त किराया y है। अतिरिक्त किराया y है। हमने नियत किराए को x माना है, अतिरिक्त किराए को y माना है। अब थोड़ा सा एक बेसिक तरीके से इसको समझते हैं, इस कंडीशन को। इसमें बोल रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाला जो पुस्तकालय है प्रथम 3 दिन का किराया नियत रखता है। तो मान लीजिए सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक लिया, तो 3 दिन किराया तो फिक्स हो गया। तो 3 दिन का हम x मान के चलेंगे, सीधे x मानेंगे, 3x नहीं, केवल x मानेंगे। अब हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? 4 दिन। तो 4 दिन का y के हिसाब से किराया लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण, 27 रुपये देना। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 4y बराबर 27। देखिए 3 दिन का फिक्स था, 4 दिन का लगना है। तो 4 दिन का जो एक्स्ट्रा लग रहा है, दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है। इसको इस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से सुशी ने पुस्तक 5 दिनों के लिए रखा। 5 दिनों के लिए रख रहा है तो 3 दिन तो फिक्स रहेगा उसका, 3 दिन फिक्स हो गया। अब बच रहा है 2 दिन, तो 2y बराबर, उसके लिए उसने 21 रुपये अदा किए। ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। तो x + 2y बराबर 21। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हम हल कर देंगे और हमारे पास ये वेरिएबल इक्वल दिख रहे हैं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, जब विलोपन विधि से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 4y बराबर 27 और x धन 2y बराबर 21। चिन्ह बदलेंगे, ये धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण। ये समाप्त हो गया। 4y से 2y घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2y आएगा और 27 में से 21 घटेगा तो 6 आ जाएगा। तो y का मान आ जाएगा 6/2, 2 तिहाई 6, तो y बराबर हो जाएगा 3। y बराबर हमारे पास 3 आ गया है। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो x धन 4y बराबर 27 है, तो हम y के स्थान पर रखेंगे 3। 27 हो गया, तो x 4 × 12 बराबर 27 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 27। ये धन का है तो ऋण में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 में 12 को घटाएंगे तो 15 आएगा, तो x बराबर 15 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नियत किराया उसका आ जाएगा 15 रुपये, जो 3 दिन का फिक्स किराया है, और अतिरिक्त किराया जो लगना है वो 3 रुपये पर डे के हिसाब से लगना है। तो अभीष्ट पुस्तकालय का नियत किराया 15 रुपये होगा, जो 3 दिन का फिक्स है, तथा अतिरिक्त किराया 3 रुपये पर डे के हिसाब से होगा, पर डे के हिसाब से होगा। तो अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहें तो हमने माना था कि 3 दिन का फिक्स किराया x + 4y बराबर 27। हमने समीकरण बनाया था कि 3 दिन फिक्स था, 4 दिन ये होगा, 7 दिन टोटल बोल रहा था इसमें। तो 3 दिन तो यहाँ फिक्स है, 4 दिन ये हो गया, और y पर डे के हिसाब से लग रहा है, जबकि ये फिक्स है। तो इस पर अगर पुट करते हैं तो x का मान है हमारे पास 15 और 4, और y का मान है हमारे पास 3। तो आ रहा है 15 और 4 × 12, तो ये 15 धन 12 बराबर 27 बराबर 27। ये देखिए दोनों ही कंडीशन हमारा ये वेरीफाई हो रहा है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। ये सवाल देखने में बड़ा ज़रूर लग रहा है, लेकिन एकदम सरल है। इसकी कंडीशन अगर समझें तो इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने
एक टैक्सी के किराए वाला सवाल पढ़ा था, सेम उसी प्रकार का सवाल है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।